चल रही है, बट प्लीज़ आप लोग अभी ऐसे ही कंटिन्यू रहो, मुझे जैसे प्यार दिखा रहे हो प्लीज़ वैसे ही प्यार दिखाते रहो, उसके लिए थैंक यू। सो आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो स्टूडेंट्स यहाँ आना चाहते हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें जाननी है कि आप कैसे पढ़ाई के लिए आ सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए आज हमारे साथ है एक हमारी प्यारी गेस्ट जिसका नाम है सई शिंदे। वेलकम बैक गाइज। आपको मैं बोल ही रही थी कि आज हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। वो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सई शिंदे के साथ। थैंक यू सो मच दीदी, आपने मुझे इनवाइट किया आपके वीडियो में। तो हाय गाइस, आई एम सई शिंदे, आई एम अ मास्टर स्टूडेंट हियर इन जर्मनी। आई एम स्टडिंग प्लांट ब्रीडिंग इन göttingen यूनिवर्सिटी। सही, मुझे भी और मेरी पूरी ऑडियंस को, जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको बहुत क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आज तुमको लेके आई हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे जानना है, ऑडियंस को जानना है कि क्या, कैसे, कब हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। जर्मनी सच में बहुत अच्छी कंट्री है। मैं आई हूँ, सही आई हूँ और बहुत सारे लोग इंडियंस आए हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। तो आज सारे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे बिकॉज आप एक पूरे अभी स्टूडेंट यूनियन को प्रेजेंट कर रही हो मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए, राइट। सो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप जितना अच्छा इन्फॉर्मेशन खुल के शेयर करो, कोई इशू नहीं है। सो फर्स्ट थिंग, कब सोचा कि जर्मनी जाना है? वैसे सोचा तो मैंने बहुत दिनों पहले था, जैसे कि मेरा जो कोर्स था वो 2023 में स्टार्ट हुआ और मैंने सोचा था 2022 जून से मेरे स्टार्ट हो गई थी प्रोसेस कि मुझे आगे ये सारी चीज़ें करनी है। एक लिस्ट वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो 2022 मिड से मैंने स्टार्ट किया था। सो जैसे आप बोले 2022 से आपने स्टार्ट किया, तो जब आपने प्रोसेस जो स्टार्ट करी, प्रॉपर जो प्रोसेस स्टार्ट करी और जब जर्मनी आए हो, उसमें कितना डिफरेंस होता है, मतलब उसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहा? अगर वैसे देखा जाए तो 7-8 महीने पूरी प्रोसेस, जैसे कि आप जब एप्लीकेशंस करते हो, एडमिट आते हैं, उसके बाद की वीज़ा प्रोसेस, लाइक आपको वीज़ा मिलना, आपके जो भी एग्ज़ाम्स रहते हैं, आइल्स वगैरह रहते हैं, वो तो एप्लीकेशंस के पहले ही रहते हैं, बट स्टिल अगर कोई ऐसे भी रहता है यूनिवर्सिटीज़ के कि हम बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। तो अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो 7-8 महीने पकड़ के चल सकते हैं। सही। सबसे मेन क्वेश्चन जो होता है, यूनिवर्सिटी सर्च कैसे करें, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है वो कैसे पता चले, वो स्टूडेंट्स को बहुत क्वेश्चन रहता है कि कैसे पता चले, कहाँ से पता चले। उसके बारे में आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे? यस, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मेरे लिए भी था। मैंने पहले बहुत सर्च किया था, लाइक गूगल पे सर्च किया था कि अभी जैसा कि मेरे बैचलर्स हुआ है इन एग्रीकल्चरल साइंसेस, तो मेरे कोर्स रिलेटेड जो भी कोर्सेज थे जर्मनी में, उस रिलेटेड मैंने यूनिवर्सिटी सर्च की थी, लाइक यूट्यूब के वीडियोज़ भी मैंने देखे थे। तो उस तरह से मैंने लाइक जो जर्मनी में जितने भी मेरे कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी में, वो सारे यूनिवर्सिटीज़ को मैंने अप्लाई किया था। ओके, दैट्स नाइस। एक और क्वेश्चन रहता है सबके माइंड में कि ठीक है ये सब हो गया, यहाँ के कितने चेंजेस आपको कल्चरल लगते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, ये आपको इंडिया में ऐसा अच्छा मिल सकता था, यहाँ पे नहीं मिला, क्यों जर्मनी ऐसे आ रहे हैं बच्चे, क्यों अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ें प्लस पॉइंट है, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगी? वाई जर्मनी? लाइक जर्मनी में मेरा तो यही डिसीजन था कि क्यों जाना है। पहली बात तो लाइक एजुकेशन अच्छा है जर्मनी का। दूसरी बात देखा जाए तो फ़ीस, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और जो सेमेस्टर फ़ीस देनी होती है, लाइक मेरी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सो मुझे 300 यूरोज़ पर सेमेस्टर मुझे मिलती है। तो यही रीज़न था कि मैं जर्मनी जाऊँ। सो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है सही है कि जर्मन सीख के आना ज़रूरी है कि नहीं, मतलब कंपलसरी है कि नहीं, आप कैसे एडजस्ट करोगे? क्योंकि हम लोग के सबके माइंड में एक ही सेट है कि जर्मन आ रहे हो, वहाँ पे एक लैंग्वेज फिक्स है और आप उसी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहती हो? नहीं, ये बात तो सही है कि जर्मनी में जर्मन इज़ नेटिव लैंग्वेज, बट अगर मैं मेरा बताऊँ तो मैं कुछ जर्मन सीख के नहीं आई थी यहाँ पे। मैंने सिर्फ आइल्स दिया था, जो कि मेरे कोर्स को जो एप्लीकेशन थे उसके लिए कंपलसरी था। मेरा जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश टॉट है, तो मैंने सिर्फ आइल्स दिया था। बट यहाँ आने के बाद इनिशियल डेज़ में मुझे ऐसे लगा कि नहीं, जर्मन पढ़ना ज़रूरी था, जर्मन पढ़ के आना चाहिए था, बिकॉज़ हम जहाँ बाहर जाते हैं फर्स्ट टाइम, कोई पहचानता नहीं है, कोई पहचान वाला होता नहीं है, तो यहाँ पे हमें खुद को सर्वाइव करना पड़ता है। तो कभी कभी डिफ़िकल्ट होता था मुझे इनिशियल डेज़ में, बट अभी ठीक है, समझ में आता है थोड़ा थोड़ा, अभी सीख रही हूँ मैं। लेकिन सही, मतलब मैंने भी देखा है और हम लोग साथ में भी कई बार शॉपिंग के लिए गए, हमने देखा है कि
यहाँ पे ऑलरेडी मतलब जो लोग बाहर में हैं, शॉपकीपर्स जो है, मतलब जो लोग काम करते हैं, वो सब अदर कंट्री से आए हैं, लाइक अदर कंट्री से आ रखे हैं। उन लोगों को, उनको भी जर्मन उतनी अच्छी नहीं आती, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगी? लाइक जर्मन्स आर वेरी फ्रेंडली, उनका नेचर जो है वो बहुत फ्रेंडली है, फ्रैंक है। अगर आपको जर्मन आती भी नहीं है, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन जर्मन और आपको कुछ ठीक से बात करना नहीं हो रहा है, आप ट्राई कर रहे हो, तो वो खुद से बोल देते हैं कि यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। तो हम अगर इंग्लिश में बोल दें, हम उनको रिक्वेस्ट कर दें, तो वो इंग्लिश में भी बोल लेते हैं, भले उनको इतनी ज़्यादा नहीं समझ होगी। जैसे कि जो भी ओल्ड एज जर्मन थे यहाँ पे, उनको ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है। जो यंग यूथ है वो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, लेकिन जो ओल्ड पीपल है उनको तो बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं समझती है। बट हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है अच्छे से, तो तब वो समझ में आ जाती है उनको, तो वो अच्छे से कर लेते हैं बात। और सच में मतलब मैंने भी ये फील किया है कि जब आप जाते हो शॉप्स में, तो आपको सच में लोग मिलते हैं जो अदर कंट्री से हैं। वो लोग भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जैसे बाकी सब लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, स्टूडेंट्स ही होते हैं वो लोग भी, और इतना कुछ ज़्यादा बैरियर नहीं है। बट यस, अगर आप सीख के आ रहे हो, मैं सीख के आई हूँ, ये नहीं सीख के आई है, हम दोनों सर्वाइव कर पा रहे हैं। उसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है कि आपको ये कंपलसरी है। तो ये एक डाउट तो हमने क्लियर कर ही दिया है। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अकोमोडेशन के लिए कैसे मतलब करते हो? आपने पहले प्लान किया था, क्या आपका एक्सपेंसेस आते हैं, क्या उसके बारे में कुछ क्लियर कर सकती हो पिक्चर को? पहले तो मैं मेरे एक्सपेंसेस के बारे में बताना चाहती हूँ कि एज अ स्टूडेंट मुझे अगर देखा जाए तो मेरा जो रेंट है, मुझे मेरी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, मुझे पब्लिक डॉम्स है मेरे, तो लाइक जो मुझे पब्लिक डॉम मिला है वो सिंगल रूम अपार्टमेंट है, जहाँ जिसका मंथली रेंट मेरा 200 यूरो है। तो 200 यूरो इज़ लाइक INR में देखा जाए तो 18 to 19,000 तक आ जाता है। दिस इज़ नॉट दैट मच कॉस्ट, राइट? हाँ, तो यहाँ पे जो है तो 200 यूरो मेरे रेंट का। अगर ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, अगर वो देखा जाए तो वो अप्रॉक्स 200 पकड़ लो। लाइक मैं तो गठिनगन यूनिवर्सिटी में हूँ, यहाँ एक स्मॉल सिटी है। अगर हम बिग सिटीज़ की बात करें, जैसे कि बर्लिन है, स्टुटगार्ट है, उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं, बिकॉज वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। तो उधर तो 700-800 यूरो तक स्टूडेंट्स को आ जाता है, लेकिन मेरा देखा जाए मेरे यूनिवर्सिटी का तो लाइक मुझे 400 to 500 यूरो पर मंथ एक्सपेंसेस में लग जाते हैं। दैट्स वेरी नाइस। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को ना इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पहले एक्सपेंस कितना लगने वाला है, आप कितना अर्न कर सकते हो। सही, पार्ट टाइम जॉब बहुत एक है कि पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो कमा लेंगे, अरे पार्ट टाइम जॉब करके सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। क्या है उसको क्लियर करो एक पिक्चर कि पार्ट टाइम जॉब कितना कर सकते हैं। आई गेस आपको थोड़ा नॉलेज है, आपने किया होगा पार्ट टाइम, राइट? तो उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हो कि कैसे करना होता है, कैसे मैनेज होती है चीज़ें, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दो। वेल, अगर पार्ट टाइम की बात करें तो पार्ट टाइम मस्ट है, स्टूडेंट को करना ही पड़ता है। जो भी इंडिया से आए, कोई भी दूसरे कंट्री से आए, वो पहले तो लाइक पार्ट टाइम ही ढूंढते हैं। तो सही बात है, ये तो लगता ही है, स्टूडेंट्स को चाहिए ही, पैसे कमाते ही है वो सीखते सीखते। तो ऐसी कोई लाइक डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है पार्ट टाइम ढूंढना। पार्ट टाइम मिल जाता है स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, लिंक्डइन प्रोफाइल आपका अपडेट रखना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और लाइक आपके फील्ड में अगर आपको पार्ट टाइम चाहिए तो वो भी मिलता है, लेकिन थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है उसके लिए। जर्मन सीखनी पड़ती है, या जर्मन तो उसके लिए चाहिए ही। और लाइक अगर आपको कुछ बर्गरनी है, लाइक KFC है, डोमिनोज है, उसमें तो मिल जाएंगे आपको। सही, कितना एक मतलब मंथली कितना अर्न कर सकते हैं आप ऐसी पार्ट टाइम जॉब से जिसमें आपको जर्मन नहीं आती, आप कितना अर्न कर सकते हो उससे? लाइक 1,000 to 12,000 यूरो तक आप अर्न कर सकते हैं। हाँ, मंथली कर। दैट्स वेरी गुड, बिकॉज ये इंडियन करेंसी में 1 लाख से ऊपर जा रहा है, तो मेरे लिए मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए इट्स वेरी गुड। या सो गाइज, अब हम वीडियो को करते हैं बाइंड अप। और बाइंड अप करने से पहले एक चीज़ है, आपका क्या सजेशन है ऑडियंस को लेके कि आप क्या उन्हें बताना चाहते हो? क्योंकि आपको पता है, देखो यूथ वीडियो देख रहा है, उनको सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि वो लोग क्या करने वाले हैं। एक कोई मैसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है वो बता दो। ज़रूर। जो अभी विंटर इंटेक में एप्लीकेशंस कर रहे हैं, लाइक 2024 अक्टूबर में जो भी एप्लीकेशंस कर रहे हैं, जब एप्लीकेशंस करोगे उसके रिलेटेड तो आपको सारी नॉलेज रहेगी कि आपको कैसे एप्लीकेशंस करने हैं, क्या क्या लगेगा, SOP LOR, ये सारी चीज़ें आपको पता रहेगी। बट मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब यहाँ आते हो, आपको एडमिट आता है, आप जब यहाँ आते हो एकोमोडेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो आने के पहले वीज़ा प्रोसेस के टाइम कुछ बच्चे एकोमोडेशन देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आप एप्लीकेशंस कर रहे हो, जब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को, कोर्सेज को लेके आप एप्लीकेशंस कर रहे हो, उसी टाइम आप एकोमोडेशन को भी एप्लीकेशंस कर दो। क्योंकि लाइक यूनिवर्सिटी पोर्टल में ही एकोमोडेशन रहता है, एकोमोडेशन पोर्टल रहता है, जहाँ पे आप
आप अप्लाई कर सकते हो एकोमोडेशन के लिए, that's जो very कि nice. पब्लिक डॉम्स रहते हैं या फिर प्राइवेट भी रहते हैं। तो इट्स डिपेंड्स, क्योंकि वहाँ पे लाइक सस्ता होता है। आप अगर प्राइवेट में जाओगे तो उससे सस्ता आपको पब्लिक मिल जाता है, क्योंकि इन जनरल आपको देखा जाए तो अगर आप आ गए जर्मनी और तब आप एकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर रहे तो हो, वो कॉस्टली पड़ेगा। कॉस्टली भी है। दूसरी And बात मतलब it's not वहाँ पे easy. इट्स नॉट ईजी, Right. you have to wait for 18 to 24 months Right, for right. one single room. That's why I'll suggest कि आप जब एप्लीकेशन करोगे तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके एकोमोडेशन का पोर्टल भी एक बार चेक कर लो। अगर ओपन हो गए है पोर्टल, तो आप उसी पे एकोमोडेशन लाइक स्टूडेंट डॉम के लिए भी अप्लाई करें। सो गाइज, ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आपने बहुत एक अच्छी, मतलब एक होता है कि पूरा की पॉइंट दे दिया आपने मेरी ऑडियंस को, कि आपको आने से पहले ही अकोमोडेशन पता होना चाहिए। कहाँ आ रहे हो भाई, पहले बुक कर लो, यही कहना चाहती है सिंपल भाषा में। पहले से ही देख लो कि आने कहाँ वाले हो। सो थैंक यू सो मच। मतलब मुझे खुद से इतनी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली। कई लोग मुझे पर्सनली भी पूछते हैं, लाइक मेरे कजन्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे आते हैं कैसे नहीं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे कजन ब्रदर्स के लिए नहीं, पूरे मतलब जितने भी मेरे चैनल के फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सबके लिए इट्स वेरी ईजी। मतलब तुम्हारा जो ये मेरा व्लॉग रहा है, ये बहुत ही बेस्ट रहा है, बिकॉज एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे अपना ये बहुत क्वालिटी टाइम दिया। सो थैंक यू सो मच। सो गाइज, यहाँ पे व्लॉग होने वाला है ख़त्म। आपके जो भी क्वेरीज है, सही नेक्स्ट टाइम फिर हमारी वीडियो में आएगी, उसका कोई इशू नहीं है। हम उसको फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी वीडियो में आएँ और आप लोगों से बात करने की फिर कोशिश करें। जो भी क्वेश्चन है गाइज, कोई भी क्वेरी है, मतलब आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट इट डाउन। क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं समझ नहीं पाऊँगी कि आपको क्या सुनना है, क्या चाहिए। मुझे जितना ज़्यादा मुझसे हो सकेगा मैं उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग तक लेके आऊँगी। सो प्लीज़ अभी तक के लिए इतना ही। गुड बाय, और अपनी वाइफ का लेवल रखो हाई।